वास्तु किसी भी घर के लिए कितना इंपॉर्टेंट है? उसके हिसाब से अपने घर को डिजाइन करा है, आप उसमें रह रहे हैं, उसको उसी हिसाब से मेंटेन करके आप उसे भोग रहे हैं, इतने बढ़िया रिजल्ट मिलेंगे जो उम्मीद से भी ऊपर हो। हस्बैंड वाइफ का कमरा अलग होना चाहिए, कमरा अलग होना चाहिए। महिलाएं ज्यादा इन चीजों में विश्वास रखती हैं या पुरुष? एजुकेशन की तरफ बढ़ने वाले बच्चे हैं, उनको हमेशा अपने घर में नॉर्दर्न जोन में रहना चाहिए। किसी घर का अगर वास्तु जब खराब होने लगता है, उनको कौन सी वो 2-3 बड़ी बातें समझ में आती हैं? जब हताश आप होने लग जाते, आपका एफर्ट पूरा था, तो यहाँ आपका वास्तु में फॉल्ट है, वास्तु में फॉल्ट है। वास्तु ना बड़े घरों का खेल है, छोटे घरों पे इसका असर नहीं होता। छोटा घर है चाहे बड़ा घर है, सब में वास्तु लागू है। जो एक कमरे में रहता है उसको भी सुखद जीवन और सक्सेसफुल जीवन जीने का अधिकार है। हम तो आपके घर के सेंटर से अर्थ की डायरेक्शन मैच करते हैं। होटल में भी आप एक दिन के लिए रहने जाते हैं, वास्तु वहाँ पे भी काम करते हैं। फर्नीचर की सेटिंग बदल दूं, शीशा यहाँ से वहाँ लगा दूं, क्या इस तरीके से वास्तु दोष बिना तोड़ फोड़ के ठीक हो सकता है? पहले हमारे यहाँ वॉल्स ही बहुत कम होनी चाहिए, दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। आप अगर गलत जोन में उसको रख देंगे अब बहुत डिफिकल्टीज में आ जाएंगे, आपके बच्चे साउथ में बैठ रहे हैं और आप अपने घर में उन्हीं सोफों पे नॉर्थ में बैठ रहे हैं, अब सुबह सुबह आपके घर में कलेश होना शुरू हो जाएगा। घर में ऐसी कौन सी दिशा है जिसको अवॉइड कर देना चाहिए? हमारा साउथ खाली रहना चाहिए, हमारा साउथ खाली रहना चाहिए। आप उस बच्चे को नॉर्थ में बैठाइए और आप खुद साउथ में बैठ जाइए, मलाई की तरह आपकी बात सुनेगा। आपके यहाँ मैरिटल डिस्टर्बेंस चल रही है, आप बिलीव नहीं करेंगे, लेडीज रोने लग जाती हैं। साइड टेबल जो बनवाए वहाँ पर ड्रॉर नहीं होने चाहिए, खाली 4 पाए का टेबल हो। छोटे घर का वास्तु करने में ज्यादा बड़ा चैलेंज दिखाई देता है या बड़े घर का वास्तु करने में? यहाँ आपका छोटा घर है और आप उसमें एनर्जीज मेंटेन करते हैं, कुछ ही समय में आप बड़े घर में जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। आपका स्लीपिंग एरिया तो वो आप अपने घर के सदर्न जोन में कीजिए, तो बच्चों को आप अपने घर के नॉर्दर्न जोन में प्लेस कर दीजिए, आपको सक्सेस रेट बढ़ेगा। अगर आप उस दिशा में नहीं करते, बहुत से ऐसे घर देखते हैं कि घर का मुहूर्त होते ही घर का मुखिया पलंग पकड़ लेता है। अगर आपने गलती से सूर्य जब मिथुन राशि में है या सूर्य कन्या राशि में है, सूर्य धनु राशि में है या फिर सूर्य मीन राशि में है, इन 4 राशियों में होते हुए राहु की जो दिशा है उस दिशा में अगर आपने घर का द्वार बना दिया तो सर निश्चित ही आपकी बर्बादी है। कोई घर बहुत पहले बना हुआ है, पुराना है, दादा परदादा का, उसका वास्तु ठीक हो सकता है? खानदानी घर बनते हैं ना, उनका तो जरूर हर जनरेशन के बाद वास्तु कराना चाहिए। भाई भाई में इतना कलेश हो जाता है कि वो शायद प्रॉपर्टियों पे ही एक दूसरे को मारने के लिए तैयार हो जाता है। शादी से पहले जिस कमरे में बेटा रह रहा हो वो कमरा वो उसका नहीं हो सकता शादी के बाद, आप ऐसा कह रही हैं? एग्जैक्टली। सपनों का घर लेना हो, ड्रीम हाउस, क्या कर ले? सर ये तो बहुत इजी काम है, आप नॉर्थ से नॉर्थ ईस्ट के बीच में बढ़िया सी सीनरी ले आइए और वहां लगा दीजिए। हर किसी का सपना एक घर हो अपना, लेकिन इस घर के होने के बाद की जो समस्याएं हैं कई बार आपकी जिंदगी में नासूर पैदा कर देती हैं। घर के कमरे, घर की दिशाएं, घर का वास्तु कई बार अच्छा तो कई बार इतना खराब कि जीवन जीना मुश्किल हो जाता है। लेकिन आपके जीवन की इस दुविधा को सुविधा में तब्दील करने की कोशिश वास्तु ग्लोबल लगातार करता है और हम चाहते हैं कि मुश्किल कम से कम हमारे व्यूवर्स के जीवन में तो ना आए। तो इस डोर को हमने जो थामा है वो वास्तु ग्लोबल की है और इस डोर को थामे हुए हम और आप लगातार आगे चलते हैं। तो कभी डॉक्टर महेश गुप्ता इसकी डोर थामते हैं तो कभी वर्ल्ड फेमस वास्तु एक्सपर्ट डॉक्टर रश्मि गुप्ता। तो आज वास्तु ग्लोबल के शानदार पॉडकास्ट में मेरे साथ वो हैं जिनको 30 बरस से ज्यादा, कोट एंड कोट कह रहा हूं, 30 इयर्स से ज्यादा का एक्सपीरियंस है वास्तु में, जो आपको जीने का ढंग सिखाती हैं, जिंदगी का रंग बताती हैं और अपनी पर्सनैलिटी में कई सारे रंग समेटे हुए एक बार फिर से हाजिर हैं डॉक्टर रश्मि गुप्ता। कैसी डॉक्टर रश्मि आप? मैम पिछली बार से भी ज्यादा खूबसूरत इस बार आप लग रही हैं। थैंक यू। तो मैम वास्तु की हम बात कर रहे हैं और वास्तु को अपने अपने ढंग से हम समझाने की कोशिश करते हैं। वास्तु किसी भी घर के लिए कितना इंपॉर्टेंट है आपकी निगाह से, क्योंकि आप खुद एक गृहिणी हैं? वास्तु एक एनर्जी है जिसे अगर आप अपने घर में मेंटेन कर लेते हैं, उसके हिसाब से अपने घर को डिज़ाइन करा है, आप उसमें रह रहे हैं, उसको उसी हिसाब से मेंटेन करके आप उसे भोग रहे हैं, अच्छा, आपको रिजल्ट मिलेंगे ही मिलेंगे। और इतने बढ़िया रिजल्ट मिलेंगे जो उम्मीद से भी ऊपर होते हैं। हम कहते हैं ना, हमारे भाग्य में तो इतना ही लिखा था।
और जब हम अपने आप को वास्तु में ले आते हैं तो हमारे पास ऐसी ऐसी अपॉर्चुनिटी दिखने लग जाती हैं जो हमने कभी सोची नहीं थी। सही बात है। बहुत आनंद मिलता है। और महिला होके मैं ये सोचती हूँ कि जो सम्मान मिलता है वो सबसे ऊपर है। धन तो पति कमा ही रहा है, पर जो सम्मान मिलता है पति से, बच्चों से, रिश्तेदारों से, फैमिली से, वो बेशकीमती है। रिश्तों में मिठास आ जाती है। और ये केवल वास्तु से। अब जरा सा वास्तु गड़बड़ाते हैं, पूरा हिल जाते हैं। होता है हमारे साथ, हम लोगों के घर सेट करा के आते हैं और उसके बाद वो ठीक है, चलो हो गया, उनको फ़र्क पड़ने लगा, असर पड़ने लगा। अब जो लेडीज़ होती हैं वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाती हैं। वो रूम चेंज नहीं करना चाहती। जैसे सर का हमने एक वास्तु करते हैं, हम हस्बैंड वाइफ का कमरा अलग होना चाहिए। ठीक है। शयन कक्ष, आप अपना जो सामान है, अलमीरा का, अपना ज्वेलरी वगैरह, आप अपनी सारी अपने रूम में रखिए। हाँ, आप अपने हस्बैंड आप इकट्ठे सो जाइए, 3 दिन अलग, 2 दिन एक इकट्ठे सो जाइए, पर अपना अपना कमरा आप अलग मेंटेन करेंगे। क्योंकि हमारे शास्त्रों में किंग्स बेडरूम और क्वींस बेडरूम हमेशा से अलग बताया गया है। यहाँ पे विरोधाभास शुरू हो जाता है कि आप तो हमें अपने पति से अलग कर रही हैं। होता है, दुखी हो जाती हैं औरतें। लेकिन जब वो उसको अनुभव करती हैं और हमें फीडबैक मिलता है, वो बहुत पॉजिटिव होता है। तो वास्तु के बिना तो कुछ भी नहीं है। लेकिन मैम, इतने सारे केसेस आप सॉल्व करती हैं, क्लाइंट्स के पास जाती हैं, महिलाएं ज़्यादा इन चीज़ों में विश्वास रखती हैं या पुरुष? किसे समझाना ज़्यादा आसान होता है? सर, ये तो पूरी फैमिली एक्सेप्ट करती है। हमारा तो हम जब भी किसी का विजिट करने जाते हैं तो धीरे धीरे सारा परिवार वहाँ आके बैठना शुरू कर देता है। पूरी फैमिली होती है, बच्चे भी इंक्लूड है, क्योंकि आजकल की जनरेशन थोड़ा सा, जब तक उनको साइंटिफिक लैंग्वेज नहीं समझ आएगी ना, वो किसी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और जब वो हमें सुनना शुरू करते हैं, बिकॉज ये से कि आप थोड़ा दूर बैठ जाओ, कोई नहीं, आप सुनो। और जब वो हमें सुनना शुरू करते हैं तो वो पूरा हमारे साथ इन्वॉल्व हो जाते हैं। एंड दे आर द वन हु पुश देयर पेरेंट्स कि नहीं पापा मम्मी, आपको यही, हम भी यही फॉलो करेंगे, आपको भी यही फॉलो करना है। क्योंकि उन्हें रिजल्ट मिलने शुरू हो जाते हैं। लेकिन मैम, किसी घर का अगर वास्तु जब खराब होने लगता है, उनको कौन सी वो 2-3 बड़ी बातें समझ में आती हैं या वो लक्षण दिखाई देने लगते हैं जिससे उनको समझ लेना चाहिए कि भाई अब नाव डगमगाने वाली है? जब आप इतनी मेहनत करते हैं, इतना एफर्ट उसमें डाल रहे हैं, अपनी पढ़ाई में डाल रहे हैं, अपने हर एक सिस्टम में डाल रहे हैं, और आप बारी बारी फेल हो रहे हैं। आपका जो आपने एक्सपेक्टेशन आपकी 90+ अबव जाने की है और आप 60+ पे आ गए एकदम से, और आपने तो एफर्ट डाला है, अपनी पूरी मेहनत डाली है, तो कहाँ मैं फेल हुई या मैं कहाँ फेल हुआ? अब जब ये हताश आप होने लग जाते हैं, आपका एफर्ट पूरा था, तो यहाँ आपका वास्तु में फॉल्ट है। आप ये मत समझिए कि मेरे में कैलिबर कम है। आपका वास्तु ही जो आपको वो सक्सेस रेट नहीं दिला रहा। आप अपने अपने घर में बच्चे चेक कर सकते हैं, जब वो इस तरीके की सिचुएशन में है तो वो कहीं ना कहीं अपने घर के सर्दर्न जोन में सो रहे हैं। उनका बेडरूम अपने घर के सर्दर्न जोन में है। हम जैसे ही उनका वास्तु चेंज कराते हैं, अब उनको जो एजुकेशन की तरफ बढ़ने वाले बच्चे हैं, उनको हमेशा अपने घर में नॉर्दर्न जोन में रहना चाहिए। हम उनका जब नॉर्दर्न जोन में, स्पेशली नॉर्थ से ईस्ट के बीच में आपका बेडरूम सेट होता है और आपकी स्टडी टेबल भी उसी जोन में आती है, और आप अपने आप ही जंप लेते हैं और वो चेंज देखते हैं, तो आपको समझ आता है ये मेरा वास्तु था। ओके। तो जब मेहनत के हिसाब से चीजें ना मिल रही हूं तो सोचिए वास्तु गड़बड़ है। ठीक है। लेकिन मैम, इतने सारे पॉडकास्ट हम करते हैं वास्तु के, आपस में मिलते हैं, बातचीत करते हैं, तो कई लोग जो मुझसे जो मिलते हैं वो कहते हैं कि देखिए भाई, ये वास्तु ना बड़े घरों का खेल है, छोटे घरों पे इसका असर नहीं होता। ऐसा होता है मैम? सर, छोटे घर और बड़े घर क्या होता है? घर तो घर है। हर इंसान अपनी जिंदगी में एक मकाम पाना चाहता है, तभी तो वो घर बना रहा है और उसमें रह रहा है, अपने परिवार को सक्सेसफुल देखना चाहता है। तो जो आप एक घर बनाते हैं ताकि मेरा परिवार सक्सेसफुल हो, मैं अच्छा धन कमा पाऊँ, कि मैं अपने परिवार को पाल पाऊँ। लेडीज़ चाहती हैं कि हम इतने एनर्जेटिक हों कि हम अपने घर के सारे काम कर पाएँ।
बच्चों को सक्सेस चाहिए, तो हम घर इसीलिए बनाते हैं ना। इसमें गरीब अमीर नहीं है, इसमें आपका सक्सेस रेट है। नहीं, इसको दूसरे ढंग से मैं आपको समझाता हूँ। माना मेरा 1 BHK है और किसी का 4 BHK है, तो 4 BHK वाले को वास्तु की जरूरत है, 1 BHK वाले को जरूरत नहीं है। मैं ये समझना चाहता हूँ आपसे। वास्तु शास्त्र में इसको हम कहते हैं पद विन्यास। ओके, हमारे यहाँ 1 से लेके 1000 तक के पद विन्यास कहे गए हैं। ठीक है। एक मतलब आपका एक कमरे का घर है, आपका उसके बाद चतुष्पद आ जाता है, जिसमें आप और थोड़ा बड़ा घर ले लेते हैं। इस तरीके से हमारे यहाँ पूरे बड़े बड़े महलों तक के पद बताए गए हैं। तो हर आदमी को सक्सेसफुल होने का अधिकार है। जो एक कमरे में रहता है उसको भी सुखद जीवन और सक्सेसफुल जीवन जीने का अधिकार है। जो महलों में रहता है, जो 1000 गज की कोठियों में रहते हैं, उनको भी। तो ये कोई डिफरेंस आप नहीं कह सकते कि एक 1 BHK वाला और 4 BHK वाले में फर्क है। नो, तो छोटा घर है चाहे बड़ा घर है, सब में वास्तु लागू होता है। वास्तु इज बेस्ड ऑन ऑब्जेक्ट, डायरेक्शन, टाइम। और वो तो आपका छोटा घर है चाहे बड़ा घर है, सबके सेम रूल्स हैं। लेकिन मैम, जैसे हम बताते हैं वास्तु में कि भाई जो आपका बेडरूम है वो इस डायरेक्शन में हो, ड्राइंग रूम इस डायरेक्शन में हो, लेकिन कमरा ही एक है, उसी में खा रहे हैं, उसी में सो रहे हैं, उसी में खेल रहे हैं, सब कुछ उसी में कर रहे हैं, तब फिर वास्तु कहाँ रह जाएगा? सर, वास्तु इज डायरेक्शन ऑफ अर्थ। वो आपका एक बिंदु का कमरा, एक बिंदु है जिस पे आपका घर है, या बड़ा महल है। हम तो आपके घर के सेंटर से अर्थ की डायरेक्शन मैच करते हैं। एक 4 दीवारी के घर के अंदर डायरेक्शन नहीं है, डायरेक्शन हमारी अर्थ की है। तो वो तो हर जगह पे एक आप कहीं पे रेस्टोरेंट में भी बैठते हैं, वास्तु वहाँ पे भी काम करता है। आप होटल में भी आप एक दिन के लिए रहने जाते हैं, एक दिन का कमरा लेते हैं, वास्तु वहाँ पे भी काम करता है, क्योंकि यू आर मैचिंग योर सेल्फ विद द डायरेक्शन ऑफ द अर्थ। सो इट इज बेस्ड ऑन डायरेक्शन, टाइम एंड ऑब्जेक्ट, एंड ये हर जगह पे काम करेगा। तो अगर आप एक कमरे का भी, एक BHK का भी लेते हैं, तो उसमें भी आपका एक ही कमरे के अंदर भी किस जोन में आप अपना, क्योंकि मे भी हो सकता है आप वो किचन इतनी इलेबरेट नहीं बनाते, एक चूल्हा ही रखते हैं, तो उसके लिए भी प्रॉपर एक चूल्हे की जगह होनी चाहिए। आपका स्टडी रूम एक जगह पे होना चाहिए। आपका बेड भी, अगर आप मे भी हो सकता है उस 1 BHK में आप एक प्रॉपर डबल बेड नहीं लगा पाते, तो सिंगल बेड भी अगर आप लगाते हैं तो वो भी आपका सर्दर्न जोन से नॉर्दर्न जोन पे अलाइन होना चाहिए। तो आप उसी हिसाब से, बल्कि और सिंपल है वो। 1 BHK को तो डिजाइन करना और भी सिंपल है। ठीक है, लेकिन मैम, क्या स्मार्ट इंटीरियर के जरिए मैं वास्तु दोषों को दूर कर सकता हूँ? जैसे फर्नीचर की सेटिंग बदल दूं, शीशा यहाँ से वहां लगा दूं, प्लांट्स की जो पोजिशनिंग है उन्हें रिप्लेस कर दूं, क्या इस तरीके से वास्तु दोष बिना तोड़ फोड़ के ठीक हो सकता है? इसमें मैं थोड़ा सा आपको साइंटिफिकली समझाना चाहूँगी कि वास्तु इज बेसिकली एनर्जीज। जो एनर्जीज हैं उनकी एक साइंस है। जब हम साइंस को फॉलो करते हैं तो अर्थ का एक अपना ही सिस्टम है, उसके अंदर जब भी हम ये बात करते हैं प्लांट्स, सोफा, दीज आर एक्सेसरीज। दीज आर कि आपके घर में ये प्लेस कैसे हो कि ताकि आपकी डायरेक्शन मैनेज्ड हो। हमें सबसे पहले मेंटेन करना है कि आप किस जोन में बैठ रहे हैं। अच्छा, अगर आपने सोफ़ा करना है तो वो सोफ़ा अगर आपका गेस्ट के लिए है तो वो किस डायरेक्शन में होना चाहिए। अगर आप अपने बैठने के लिए यूज़ कर रहे हैं तो किसने, इससे इफ़ यू आर अ पॉलिटिशियन, आपको फुटफॉल चाहिए, आपको पब्लिक डीलिंग चाहिए, तो आपका सोफ़ा इस तरीके से मेंटेन हो कि आपके पास लोग आए या आपका लोगों के साथ कनेक्शन बेटर हो पाए। तो आपको उस तरीके से अपने घर के अंदर सोफ़ा मेंटेन करना है। अब आपको आपकी प्राइवेसी है, आप एक प्रोफेशनल है, आप घर आते हैं, आपको शांति चाहिए, आपको नहीं चाहिए कोई मेरे घर में। आप अपना ड्राइंग रूम नॉर्थ वेस्ट में बनाएंगे ना, आप अपना सोफ़ा इस तरीके से प्लेस करेंगे कि आपके घर में कम से कम लोग आए। सो दिस इज व्हाट वास्तु इज बेस्ड ऑन, कि यू वांट पीपल इनटू योर हाउस और यू डोंट वांट पीपल इनटू योर हाउस। आप ऐसे मैनेज करते हैं। तो यहाँ हम साइंस यूज करते हैं, एक्सेसरीज की इंपॉर्टेंस नहीं है। लेकिन बहुत सारे लोग मैम समझाते हैं सोशल मीडिया पे कि भी जो दीवार से सोफा लगा के प्लेस करते हैं वो गलत होता है, दीवार से थोड़ा सटा के सोफा लगाना चाहिए और कमरे के मिड में लगाना चाहिए। ऐसा कुछ होता है मैम?
ऐसा तो ये तो समझ ही नहीं आया, ये तो कॉमेडी सा हो गया कुछ। नहीं, हम जब दिशाएं, हमारा वास्तुशास्त्र हमें कहता है कि बेसिकली हम एक नक्शा बनाते हैं, और नक्शे के अंदर जब हम डिज़ाइनिंग करते हैं तो उसके अंदर एक तो सबसे पहले हमारे यहाँ वॉल्स ही बहुत कम होनी चाहिए। जब हमारे यहाँ वॉल्स कम होंगी और एनर्जी फ्लो ज़्यादा अच्छा हो सकेगा, दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अब जब आपने सेंटर ऑफ द हाउस अपना ड्राइंग रूम बना दिया, तो सबसे पहले तो आपका सेंटर ऑफ द हाउस थोड़ा वेकेंट होना चाहिए। ओके। वहाँ आप एनर्जीज को थोड़ा ओपन रहने दीजिए। आपका जो सिटिंग एरिया है उसका पर्टिकुलर एक जोन है। अब आप सोफ़ा तो दीवार के साथ लगाएं या दीवार से छूट के लगाएं, तो ये तो आपका इंटीरियर डिज़ाइनिंग है। इसमें वास्तु का रोल नहीं है, इसमें इंटीरियर डिज़ाइनिंग है। बट आप अगर गलत जोन में उसको रख देंगे तो सर बहुत डिफ़िकल्टीज में आ जाएंगे। अब क्या होता है, सपोज आपके बच्चे साउथ में बैठ रहे हैं और आप अपने घर में उन्हीं सोफ़ों पे नॉर्थ में बैठ रहे हैं। यू आर एल्डर पीपल ऑफ द हाउस। आज सुबह सुबह आपके घर में कलेश होना शुरू हो जाएगा। सबसे पहले तो वो बच्चा ही मे बी शायद वहाँ पे वो स्कूल के लिए तैयार होने के लिए बैठा है, वो वहाँ से हिलेगा ही नहीं। मैं नहीं जा रहा, कर लो क्या करोगे, फैल जाएगा, लेट जाएगा, बैग फेंक देगा, क्योंकि आपने डायरेक्शंस मेंटेन नहीं करी। तो आपको डायरेक्शंस मेंटेन करनी बहुत ज़रूरी है। वास्तु इज द साइंस ऑफ डायरेक्शंस। एसेसरीज तो बहुत बाद में आती हैं। सो आपको डायरेक्शंस फॉलो करनी चाहिए ताकि आपका कंट्रोल रहे, आपका अपने बच्चे के ऊपर कंट्रोल रहे, बच्चा आपकी इज्जत करे और आपका उस पर कंट्रोल रहे। वो खुशी खुशी स्कूल जाए या खुशी खुशी हर एक काम को आपकी सुने। आप अपने घर में ट्राई कर सकते हैं। आप उस बच्चे को नॉर्थ में बैठाइए और आप खुद साउथ में बैठ जाइए, मलाई की तरह आपकी बात सुनेगा। हाँ में हाँ मिलाएगा, यस पापा यू आर दी बेस्ट। बीवी कैसे बात सुन ले? बीवी तो बेचारी सुनती है सर। अरे मैं सर के साथ पॉडकास्ट करूंगा तब पूछूंगा ये वाला। ठीक है, लेकिन डॉक्टर रश्मि मैं जानना चाहता हूँ कि घर में ऐसी कौन सी दिशा है जिसको अवॉइड कर देना चाहिए? भाई छोड़ दो इस दिशा को, उसको छोड़ने में ही भलाई है। हमारा साउथ खाली रहना चाहिए। हमारा साउथ में आप देखिए, मैक्सिमम हम लोगों के घर में जाते हैं और मे बी उनके साउथ में बेड लगा हुआ है, पर वो क्या करते हैं, साउथ में बेड में बॉक्स भी है, साइड टेबल्स भी हैं। तो हम जाते हैं उनसे पूछते हैं कि ये जो दराजें आपकी भरी पड़ी हैं? कहते हैं यस। मैं कहा आपके यहाँ मैरिटल डिस्टर्बेंस चल रही है? सर वो एक दूसरे की शक्ल देख के आप बिलीव नहीं करेंगे, लेडीज़ रोने लग जाती हैं। अच्छा। अब हमने कैसे बताया? क्योंकि उन्होंने जो बेड के नीचे बॉक्स बनाए हुए हैं ना, उन्होंने उसके अंदर अपना शादी का सारा सामान, अपना ज्वेलरी, अपना शादी की एल्बम सब उसके अंदर डंप कर रखी है। वो जो शादी में वो दुल्हन का इतना हैवी लहंगा होता है, वो क्या होता है, वो अलमारी में रखने की जगह नहीं होती, वो बेड के अंदर रख देते हैं। वो आपकी लाइफ में डिस्टर्बेंस क्रिएट करने लगता है। जब उनके घर के बड़ों से पूछा जाता है कि क्या इनकी मैरिड लाइफ के अंदर डिवोर्स तक बात पहुंच गई है, वो कहते हैं सर आपको इसीलिए तो बुलाया है। हम कहते हैं ना आप कुछ नहीं बताइए, हम बताएंगे। तो हम ऐसे बताते हैं। तो अपने घर का जो साउथ है और बिल्कुल खाली रखिए, आप खुद वहाँ पे सोएं और अपना बेड जो है बिना बॉक्स का बनवाएं। अच्छा। सो दैट यू गेट द एनर्जी। इतना एनर्जेटिक वो जोन है, वो एनर्जी आपको मिलनी चाहिए। साइड टेबल जो बनवाएं वहाँ पर ड्रॉर नहीं होने चाहिए, खाली 4 पाए का टेबल हो, उस पर आप लैंप सजाएं, आप उस पर कुछ छोटी सी लेटर पैड रख दें ताकि आपको कुछ मॉर्निंग में उठ के आपको जैसे ये चीज़ें याद रखनी है वो रख लीजिए। दैट इज़ ऑल। अदरवाइज बिल्कुल खाली, यहाँ आपको एनर्जी चाहिए। दिस इज़ द बेस्ट जोन टू बी यूटिलाइज्ड बाय यू, नॉट बाय प्रोडक्ट्स, नॉट बाय ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, लेकिन मैम छोटे घर के वास्तु के बारे में आपसे बात कर रहा था, तो छोटे घर का वास्तु करने में ज़्यादा बड़ा चैलेंज दिखाई देता है या बड़े घर का वास्तु करने में? चैलेंजेस कहाँ ज़्यादा हैं, चुनौतियाँ कहाँ ज़्यादा हैं? देखिए, ये तो समझने की बात है, हमें तो कोई चैलेंज नहीं है। हमें तो इतना पता है कि इस डायरेक्शन में
हमें ये मेंटेन करना है। नहीं लेकिन बड़ा घर है, जैसे बड़ा घर है तो बता दिया भाई ये करो ये करो ये करो। अब छोटा ही घर है, 20 गज में बना हुआ है, 25 गज में बना हुआ है, उसमें तो वही सारी चीजें एकोमोडेट करनी है, तो तकलीफ एक्स्ट्रा नहीं होती, चुनौती नहीं। ज्यादा नहीं होती। जब बड़ा घर होता है ना तो हम बड़े बड़े रसोइयाँ, बड़े बड़े हाँ। ड्राइंग रूम, बड़े बड़े बेडरूम, 3 बेडरूम है, एक बच्चा एक बेडरूम यूज कर रहा है, दूसरा बच्चा दूसरा कर रहा है, हस्बैंड वाइफ अलग अलग रूम में है, सास ससुर का रूम अलग अलग है, और सर्वेंट भी एक क्वार्टर दे रखा है उसको, एक उनका डॉग भी है तो उसको भी एक रूम। तो ये तो बड़े घर का तो अलग आपके पास जितनी स्पेस है आप वो भी कम है आपके लिए। तो छोटा घर जो होता है उसके अंदर भी तो वही चीज़ आपने मेंटेन करनी है। अगर आपको अपने घर में एनर्जी चाहिए तो आपका जो नॉर्थ ओपन होना है, तो आप तो छोटे घर में भी अपना नॉर्थ ओपन रखिए। आपका उस जोन में विंडो हो, बड़ी सी विंडो हो, ग्लेस विंडो हो, आप तो पूरा खोलिए, इतनी एनर्जी आएगी। और आप उस वास्तु को जब मेंटेन करते हैं, मे बी आप आज कह रहे हैं आपका छोटा घर है और आप उसमें अपनी एनर्जीज मेंटेन करते हैं, तो सर कुछ ही समय में आप बड़े घर में जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं और बहुत जल्दी आपके लिए नया घर तैयार हो रहा है। तो कुछ छोटा बड़ा नहीं है, उस छोटे से ही बड़े में जाना है। ओके। तो रास्ते तो बनाइए अपने लिए। लेकिन मैम एक आदर्श घर की अगर मैं बात करूं, एक आदर्श घर को ड्रॉ करूं मैं आपके साथ, तो कौन कौन सी चीजें बेसिक हैं जो बिल्कुल ध्यान में रखना है हमने? सबसे पहले तो आपके घर का जो नॉर्थ है वो ठीक है। बिल्कुल ओपन होना चाहिए। नॉर्थ के जो अगला भी घर बना हो वहाँ कुछ ना हो, मतलब ऑलमोस्ट समझिए कि आपका वहाँ पे रोड साइड है या गार्डन साइड है, दैट इज़ द बेस्ट, दैट इज़ द एनर्जी यू हैव टू मेंटेन। नाउ अब आपका जब आ जाता है आपका स्लीपिंग एरिया, तो वो आप अपने घर के सदर्न जोन में कीजिए इफ़ यू आर एल्डर ऑफ द हाउस। फिर आपके आ जाते हैं बच्चे, तो बच्चों को आप अपने घर के नॉर्दर्न जोन में प्लेस कर दीजिए। आइडल, आपको सक्सेस रेट बढ़ेगा, आपको अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी और आपकी ग्रोथ होगी। हमारे यहाँ बहुत ही खूबसूरती से मुहूर्त भी डिज़ाइन किए गए हैं। अगर हम उनकी भी साइंस समझते हैं तो वो भी हमें पॉजिटिविटी देते हैं। तो ये थोड़ा सा समझने की बात है, आप उन्हें फॉलो करें। हमारे यहाँ एक साइंस आती है कि सूर्य जब 3 राशियाँ बताई गई, 3-3 करके, सूर्य इन 3 राशियों में है तो वो राहु की दिशा है। आप उस काल पीरियड में अपने घर का द्वार जो पर्टिकुलर डायरेक्शन बताई हुई है उधर ही करते हैं तो आपकी ग्रोथ निश्चित है। अगर आप उस दिशा में नहीं करते तो सर हम बहुत से ऐसे घर देखते हैं कि घर का मुहूर्त होते ही घर का मुखिया पलंग पकड़ लेता है, मृत्यु तक हो जाती है या कोई बहुत बड़ी डकैती पड़ जाती है। तो ये तो वास्तु इज़ अ वेरी बिग साइंस, वास्ट साइंस है। और वास्तु में क्या है, वास्तु में हमें सारे दिए हुए लॉ, थ्योरी एंड लॉगरिदम। जो थ्योरम है वो समझनी है हमने, लॉ हमने समझना है। हमारे हमारे न्यूटन ने एक लॉ बनाया, एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। अब जो फुलिश लोग होते हैं उसको समझते हैं अरे तेरे को 2 थप्पड़ मारूंगा तो तू मुझे भी 2 थप्पड़ मारेगा, एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड ऑपोजिट। अब इस थ्योरी पे साइंटिस्ट ने रॉकेट उड़ा दिया। अच्छा। वास्तु के अंदर सब लॉ दिए हुए हैं, इनको हमने समझना है। ओके। द होल साइंस इज इन लैंग्वेज ऑफ लॉ। अब हमें ये लॉ तो दे दिया कि सूर्य इन राशियों में है, आप यूज कीजिए और आपका सक्सेस रेट ये बढ़ाते हैं। ठीक है। कैसे यूज करें? जब एक सिंपल सी साइंस समझाती हूँ, क्योंकि हमारा अर्थ 23.5 डिग्री टिल्टेड है, तो इस पे जो सन की रेज हैं 3 महीने या ये कहिए पहले तो 4 दिन ऐसे होते हैं जिस दिन सन की रेज 2 दिन सीधी पड़ती हैं और 2 दिन एक्सट्रीम इंक्लाइन होती हैं। ठीक है। अब हमें घर का ईस्ट निकालना है, तो हमारे पास ईस्ट निकालने के लिए केवल और केवल 2 दिन पूरे साल में होते हैं जिस समय आप ईस्ट निकालते हैं। दैट इज ऑलमोस्ट ऑन 20th ऑफ मार्च
एंड 23rd ऑफ सितंबर। ओके। इस दिन सूर्य की किरणें बिल्कुल अर्थ के इक्वेटर पर पड़ती हैं। हम्म। इस दिन के बाद जो 3 महीने आते हैं वो सूर्य हमारा उन डायरेक्शन में चला जाता है, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, नॉर्थ, क्योंकि राहु उल्टा चलता है। इसको हम वास्तु पुरुष की दृष्टि भी कहते हैं और राहु भी कहते हैं। ठीक है। अगर आपने इसको मेंटेन कर लिया तो आपका वारे न्यारे है। अगर आपने गलती से सूर्य जब मिथुन राशि में है या सूर्य कन्या राशि में है, सूर्य धनु राशि में है या फिर सूर्य मीन राशि में है, इन 4 राशियों में होते हुए राहु की जो दिशा है उस दिशा में अगर आपने घर का द्वार बना दिया तो सर निश्चित ही आपकी बर्बादी है। अच्छा। अब वो आपका 1 BHK है, आपका 4 BHK है, आपकी हवेली है, ठीक। नथिंग विल तो मैटर। सारा खेल दिशाओं का है, साइज का नहीं है। साइज का। ठीक है। तो मैम आज वास्तु को मैं आपकी निगाह से समझ रहा हूँ और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लगता है कि मुख्य द्वार है, मेन एंट्रेंस कैसी हो जिससे बाकी बाधाएं दूर हो जाए। मेन एंट्रेंस तो देखिए, वैसे तो हमारे यहाँ शास्त्रों में चारों दिशाओं को की जो मुख्य द्वार बताए हैं, बहुत जी। बढ़िया बताए हैं। जी। अब इनको हम कहीं ना कहीं राशियों से भी कनेक्ट करके देखते हैं। तो ये कहना कि कौन सी अच्छी होती है कौन सी खराब होती है, ये हम एक दिशा को नहीं कह सकते। चारों ही दिशाएं अच्छी हैं, पर आपने यूज उन्हें कैसे करना है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। आपका प्रोफेशन क्या है, आप उनको आप अपने बच्चों को किस तरीके से प्रोफेशन, कौन से प्रोफेशन में डालना चाहते हैं, तो हम द्वार निर्णय उसी हिसाब से करते हैं। तो वहाँ हमारा आई थिंक हम जैसा चाहते हैं हमें डोर वैसा ही डिज़ाइन करना चाहिए। ठीक है। लेकिन मैम आजकल जब हम बिल्डर फ्लैट लेने जाते हैं या सोसाइटीज में जाते हैं तो बिल्डर हमें कहता है कि भाई ये फ्लैट पूल फेसिंग है, ये फ्लैट मंदिर की फेसिंग का है, ये फ्लैट मार्केट फेस का है, ये मेन रोड फेसिंग है और ये पार्क फेसिंग है। मैम ये असर डालती हैं कि वास्तु के हिसाब से कि आपकी फेसिंग क्या घर की? अभी ये फेसिंग क्या होता है? आई मीन हाउ कैन यू डिसाइड कि ये फेसिंग है? जैसे आपकी बालकनी से पूल दिख रहा है तो ये बेटर है मेरे लिए, या मंदिर दिख रहा है तो बेटर है, या मार्केट दिख रही है तो बेटर है, या फिर गार्डन दिख रहा है तो बेटर है? नहीं, ऐसा ये तो कोई सिस्टम ही नहीं है। वो ऐसे बेचते हैं मैम, रेट उसी हिसाब से लगा रहे हैं। हाँ, एक तो वो मैंने ये भी सुना है कि सूर्य फेसिंग है, सन फेसिंग सन है। फेसिंग है। तो मैंने तो आपको बताया ना, सन तो फिक्स्ड ही नहीं है। सन तो 3 महीने नॉर्थ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक चला जाता है, 3 महीने इक्वेटर पे आता है, 3 महीने ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे, 3 महीने फिर इक्वेटर पे आता है। तो ये तो ऑलमोस्ट 23.5 डिग्री नॉर्दर्न हेमिस्फेयर एंड 23.5 डिग्री सदर्न हेमिस्फेयर। तो उसका तो फिक्स पॉइंट ही नहीं है। तो ईस्ट निकालना ही सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट काम है। तो हाउ कैन यू से कि सन फेसिंग है? ओके। आपका तो सन ही शिफ्ट हो गया, 3 महीने तो चला गया, तो आपका तो वो कंसेप्ट ही खत्म हो गया। तो बेसिकली दिस इज रॉन्ग। ये फेसिंग का ये तो भ्रमित करने वाली, क्योंकि अधूरा ज्ञान तो आदमी को बर्बाद कर देता है। तो ये यहाँ कोई साइंस ही नहीं है। तो साइंस को पहले आप समझिए। आप अपने घर के बिल्कुल सेंटर में जब खड़े होकर आप अपने मुख्य द्वार की तरफ देखते हैं, हम दिशाएं उससे निकालते हैं। ये नहीं कि हम विंडो की तरफ देखा तो आपको वहाँ मार्केट दिख गया तो हाँ भी जी ये है, नहीं, दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। आपका, क्योंकि आपकी दुनिया वो 4 दीवारी का आपका घर है, बिल्कुल, तो उसके बिल्कुल मध्य में खड़े होकर आप दिशा निकालेंगे और जो आपका डोर है वो आपका फेसिंग बताता है कि आपका घर की फेसिंग क्या है। दिस इज हाउ यू डिसाइडेड। ठीक है मैम। लेकिन कोई घर बहुत पहले बना हुआ है और बहुत ओल्ड होम है, पुराना है, दादा परदादा का, उसका वास्तु ठीक हो सकता है? देखिए, दादा परदादा के टाइम पे वो दादा परदादा ही थे खाली। उसके बाद उनका परिवार बनना शुरू हुआ, उनके बच्चे हुए, बच्चों की आगे शादी हुई, फिर आप लोग हुए दादा, तभी वो बने ना। तो अब ये परिवार जैसे जैसे बढ़ता चला गया, सबने रूम्स भी अकोमोडेशन बढ़ गई, तो आपने जोनिंग भी आपने डिवाइड हो गई। इसमें वास्तु बहुत डिस्टर्ब हो जाता है। अच्छा। क्योंकि वो घर शायद कहीं एक ही फैमिली के लिए बना होगा, हो सकता है उन्होंने दादा ने 2 बच्चों के हिसाब से भी कमरे बना दिए। जैसे जैसे परिवार बढ़ता जाता है तो क्या होता है, उनके बेटा बहू और बच्चे भी एक ही कमरे में आ जाते हैं, दूसरे बेटा बहू बच्चे भी दूसरे कमरे में, सब खिचड़ी पक जाती है। और ऐसे में धीरे धीरे मनों में टकरार होने लग जाती है, रिश्तों में खटास आ जाती है।
और बहुत कम ऐसे घर हैं जो लंबा चलते हैं, यूजुअली बिखर जाते हैं, यूजुअली पार्टीशन हो जाता है, डिवीजन हो जाता है, और कई बार तो भाई भाई में इतना कलेश हो जाता है कि वो शायद प्रॉपर्टियों पे ही एक दूसरे को मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। ऐसे तो हमने बहुत से घर देखे हैं। तो जो खानदानी घर बनते हैं ना, उनका तो ज़रूर हर जनरेशन के बाद वास्तु कराना चाहिए। अच्छा। और आप अपने बच्चों की शादी करते ही उनको कौन सा जोन देना है या कौन सा कमरा देना है, ये आप पहले डिसाइड करें। ये आप वास्तु कंसल्टेंट को बुलाएं और उससे प्रॉपर्ली आप अपना जोनिंग करवाएं कि अब मेरा बच्चा शादी होने जा रहा है, इसको मैं कौन सा रूम दूं। अच्छा। और बच्चे के जब बच्चे भी होने लगते हैं तब भी आप बिल्कुल देखें कि उन बच्चों को कौन सा कमरा दिया जाए। अच्छा, शादी से पहले जिस कमरे में बेटा रह रहा हो वो कमरा वो उसका नहीं हो सकता शादी के बाद, आप ऐसा कह रही हैं? एग्जैक्टली, क्योंकि वो बच्चा तो उस समय बच्चा था ना। हाँ। शादी के बाद तो उसके ऊपर जिम्मेवारियां बढ़ गई एंड उसका रोल डिफरेंट हो गया। तो हम क्या होता है कि जिस समय हमने शादी करनी होती है, हम अच्छा अब एक देखिए, लड़की की शादी करनी है, लड़की जब बच्ची होती है, जब एजुकेशन की टाइम पे होती है, तो वो हम उसको नॉर्थ ईस्ट का रूम दे देते हैं कि उसको एजुकेशन लेनी है, पढ़ाई करनी है, उसकी ग्रोथ हो। अब वो शादी लायक होती है, शादी लायक होती है तो हम उसे नॉर्थ वेस्ट के रूम में शिफ्ट करा देते हैं ताकि उसकी शादी बहुत अच्छी हो जाए, अच्छे घर में जाए। अच्छा। बड़े घर में जाए। अब कितना डिफरेंस है। अब क्या करते हैं लोग, उनको जब नॉर्थ ईस्ट में आपने अपनी अपनी पोती को आपने नॉर्थ ईस्ट में प्लेस कर दिया, अब वो वहीं पे ही है, चले जा रही है, वो 20 की हो गई, 25 की हो गई, 30 की हो गई, फिर आप बुलाते, सर हमारी तो बेटी की शादी नहीं हो रही, आपने तो सही कमरा करवाया था। तो सर वो कमरा उसकी एजुकेशनल ग्रोथ, उसकी पर्सनालिटी ग्रोथ, उसकी हेल्थ ग्रोथ, ताकि वो स्लिम ट्रिम रहे, उसका सोशल सर्कल अच्छा रहे। पर जब वो शादी लायक हुई है तब थोड़ी हमने कहा था कि उसको भी तभी उसी जोन में रखिए। तो दादा लाई जायदाद को भी हमें मैनेज करना पड़ता है अगर आपने उसका सुख लेना है। और मैम, जिसमें हम रहते हैं घर वही आप पे असर डालता है? माना कोई ऐसा पुश्तैनी घर है जिसमें हम रह नहीं रहे हैं लेकिन है हमारा ही और रह कहीं और रहे हैं, तो असर कौन सा डालेगा, पुश्तैनी वाला या जहाँ रह रहे हैं वो? देखिए, हम जहाँ रह रहे हैं उसका तो असर पड़ेगा ही पड़ेगा। अच्छा। लेकिन अगर आपके दादा लाई जायदाद का भी कहीं पे आपका उसमें नाम है तो वो भी आप पे असर डालेगा, चाहे हम वहाँ ना रह रहे हो। नहीं, वो तो आपके ऊपर असर डाल, चाहे हम ना रह रहे हो। तो मैम, जहाँ मैं रह रहा हूँ वहाँ रह के उस वाले का वास्तु ठीक कर सकता हूँ? हाँ, जरूर करना चाहिए। सबसे पहले तो हमें ये देखना चाहिए कि वो प्रॉपर्टी आपसे कौन सी जोन में है। अगर तो वो आपसे साउथ में कहीं पे पड़ती है तो सर वो आपको दांतों तले चने चबा देगी। कोई बड़ी बात नहीं है, टैक्स की रेड पड़ जाए आप पे, प्रॉपर्टी के बीच में फैमिली के अंदर डिस्प्यूट हो जाए। अगर वो प्रॉपर्टी आप जहाँ रह रहे हैं उससे आपकी नॉर्दर्न जोन में है, नॉर्थ में कहीं पे भी है, वो आपकी कई प्रॉपर्टियां और बनवा देगी। तो आपको पहले तो ये देखना है कि वो आपकी प्रॉपर्टी आप जहाँ रह रहे हैं उससे कहाँ है। अगर आपके पास कई मल्टीपल प्रॉपर्टी हैं और आपके पास ऑप्शन है, हो सकता है आप से वो प्रॉपर्टी साउथ में है तो आप खुद उस साउथ वाली प्रॉपर्टी में आके रहने लग जाइए, तो और सब आपकी नॉर्थ में आ गई। तो यू हैव टू मैनेज योर प्रॉपर्टी। ऐसा नहीं कि आपकी जायदादें पूरे सब डायरेक्शंस में हैं तो आपको सुख देंगे बिकॉज यू हैड मनी एंड यू ब्रॉट देम, ऐसा नहीं। ठीक है, लेकिन मैम क्या वास्तु को दुरुस्त करने के लिए कोई मंत्र या पूजा या यंत्र इस्तेमाल में ला सकते हैं? देखिए, मंत्रों का जो उच्चारण होता है एक पर्सनल, एक इंसान की एनर्जी को बैलेंस करता है। आप एक्साइटेड होते हैं, आपकी एनर्जी बढ़ती है, यंत्र से आप उस जोन पे फर्क जरूर डालते हैं। ऑब्वियसली आप यंत्र भी यूज करेंगे, आपको इफेक्ट करेगा, लेकिन जो अर्थ की एनर्जी है वो तो बहुत ज्यादा है। ओके। तो आप बहुत ज्यादा एनर्जी लेना चाहेंगे या वो छोटी छोटी? तो आपको अगर प्रॉपर वास्तु का इफेक्ट चाहिए ना, तो आपको अपने घर के अंदर की एनर्जी, जो साइंटिफिक एनर्जी है, जिसमें डायरेक्शन आप मेंटेन करते हैं, वो करनी चाहिए। और हमारे पॉडकास्ट की दिशा हमारे व्यूवर्स मेंटेन करते हैं, आप जानती हैं, तो उनके सवालों को भी इसमें शामिल करते हैं। तो मैम, एक सवाल है, कह रहे हैं कि कामधेनु गाय का चित्र लगाने से क्या वास्तु दोष दूर होता है? देखिए, कामधेनु गाय को लगाने से आपको अच्छा लगेगा क्योंकि वो बड़ा सुंदर चित्र होते हैं, गाय है और उसमें उनके बड़ी सुंदरता से वो पेंटिंग बनी होती है।
पर वास्तु दोष नहीं। अच्छा। वास्तु दोष तो सर वो जब आप अपने घर में गलत तरीके से वास्तु क्रिएट करते हैं ना, तो वो तो पूरा हिला देते। जब तक आप अपनी डायरेक्शंस और अपना एनर्जीज को नहीं मेंटेन करेंगे ना, ये चित्र वगैरह आप पे कोई प्रभाव नहीं डालेंगे। तो अगला सवाल लेते हैं मैम। राधा का सवाल है, कह रही है कि मेरा घर साउथ फेसिंग है और मेरा रूम नॉर्थ वेस्ट में है और मैं हमेशा बीमार रहती हूँ। कुछ ना कुछ शरीर में तकलीफ रहती है और हर एक हफ्ते में या 15 दिन में कोई ना कोई दवाई खानी पड़ती है। ये दवाई छूट जाए मैम, इनकी कुछ हो सकता है? हाँ जी, पहले तो ये आपको बताना पड़ेगा कि आप मैरिड हैं कि अनमैरिड हैं। अगर तो आप अनमैरिड हैं तो मे बी आपको वो नॉर्थ वेस्ट का रूम थोड़ा टाइम सूट कर जाएगा, क्योंकि आप शादी के लिए तैयारी कर रही हैं। लेकिन अगर आप मैरिड हैं और आप अगर उस जोन को यूज़ कर रही हैं, तो आपको पता नहीं आप अपनी ज़िंदगी कितनी पीछे ले गई। आप कह रही हैं आपको दवाइयाँ यूज़ करनी पड़ रही हैं, आप उनसे बाहर ही नहीं निकल पाएंगी। तो सबसे पहले तो मैडम वो रूम चेंज करो। ओके। लीव दैट। हाँ, साउथ फेसिंग घर है, उसका इतना हैसल नहीं, क्योंकि वो भी उसमें भी बहुत कुछ देखना पड़ता है। यू कैन नॉट, ये कोई थंब रूल नहीं है कि साउथ फेसिंग है और आपका खराब होगा ही होगा। अगर आपका साउथ फेसिंग और साउथ पूरा बंद है, एक्सेलेंट। आपने क्या करना है, अपने घर के नॉर्थ ईस्ट वाले रूम में पहले तो आप शिफ्ट हो जाइए, और आपकी वो जो दवाइयाँ हैं वो आप अपने घर के सामने नॉर्थ ईस्ट वाली वॉल पे किसी भी ड्रॉअर में प्लेस कर दीजिए। धीरे धीरे वो बीमारी और आपसे वो दवाइयाँ भी छूटनी शुरू हो जाएंगी। यू आर गोइंग टू मूव टुवर्ड्स पॉजिटिविटी। ठीक है, तो ये करिए और बताइए हमको। एक सवाल है मैम, संगीता वालिया है, कह रही है कि आप अपने पॉडकास्ट में कहते हैं कि भाई साउथ को खाली रखो, लेकिन मैंने तो किचन में मसाले, दाल, अचार सब वहीं पे रख दिया है, क्या करूं? मैडम आप उनको खोल के देखिएगा, उनमें ज़रूर कीड़े पड़े होंगे। कीड़े नहीं पड़े होंगे तो नहीं तो आप वो दालें आप यूज़ ही नहीं कर पाएंगी, वो डब्बे आपके भर ही नहीं पाएंगे कुछ टाइम बाद। और अगर डब्बे नहीं भर पाएंगे तो उसका कहीं ना कहीं आपके फाइनेंशियल्स पे अटैक हो रहा है। आपके पास फंड नहीं है तो आपकी दालें राशन नहीं भर पाता। तो ये साउथ का प्रभाव है। आप पर्सनली आप खुद यूज़ करके देखें और आप खुद एक्सपीरियंस करके देखें और आप खुद फीडबैक दें, आपके साथ ये हो रहा होगा। ठीक है मैम। मोहन सिंह है, इनका सवाल है छतरपुर दिल्ली से, कह रहे हैं कि कुछ वास्तु एक्सपर्ट कहते हैं कि घर में हर एक कमरे का वास्तु अलग होता है, और जैसे घर का मेन दरवाजा अगर सही दिशा में है लेकिन उसके अंदर कमरों का दरवाजा सही दिशा में नहीं है तो कमरे का वास्तु, घर का वास्तु खराब हो जाएगा। इसको हम कहते हैं पंचीकरण सिद्धांत। अच्छा। और ये बिल्कुल काम करता है। हमने घर का वास्तु किया, उसके बाद हमने कमरों का भी वास्तु किया, तो ये आप जो इसमें हम एक आय का भी सिद्धांत लगाते हैं, वो भी मैं आपको किसी पॉडकास्ट में आपको समझाऊंगी। आय इज व्हाट इट इज आल्सो मैथमेटिकल कैलकुलेशन। आय से जब हम उस कमरे की हम जब डिजाइनिंग करते हैं तो उसमें अगर हमने अपना डोर आय के हिसाब से बनाया तो वो आपका सक्सेस रेट बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा। अच्छा। अगर आपने अपने उस बेडरूम का एंट्रेंस, स्पेशली बच्चों के बेडरूम का भी स्पेशली अपने बच्चों के कमरे की एंट्रेंस नॉर्थ ईस्ट की तरफ कर दी, सर आपको वो बच्चा अमेजिंग रिजल्ट देना शुरू कर देगा। तो यस, आपके घर का वास्तु इम्पॉर्टेंट है और आपके घर के अंदर बने हुए कक्ष का भी वास्तु बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके, ठीक है मैम। आशीष चौहान है, कह रहे हैं कि उत्तर में मुख्य दरवाजा किस दिशा में बनाना चाहिए? सर उत्तर तो अपने आप में ही दिशा है। उत्तर का अगर घर है तो किस दिशा में चाह रहे हैं दरवाजा? देखिए उत्तर 45 डिग्री का होता है, तो आप 45 डिग्री के अंदर आप कहीं पे भी प्लेस कीजिए। नॉर्थ इज क्वाइट अ बिग जोन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इससे। ठीक है मैम। देव का सवाल है, देव कह रहे हैं कि हमें घर में फव्वारा लगाना है, फाउंटेन किस दिशा में लगाएं? बेस्ट डायरेक्शन फाउंटेन के लिए होती है नॉर्थ से लेके ईस्ट के बीच में। आप उसके बीच में कहीं पे भी प्लेस कीजिए, आपको वो अच्छा रिजल्ट देगा। मैम शरद जैन है सहारनपुर से, कह रहे हैं कि नॉर्थ के कमरे में कैश की अलमारी किस दिशा के सहारे रखें और किस दीवार के सहारे रखें? बेस्ट होता है वैसे तो नॉर्थ ईस्ट, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट इज द पॉइंट जो जल्दी शिफ्ट नहीं होता।
मे बी वो अगर आप जैसे अगर आप जून के महीने में वहाँ पे नॉर्थ ईस्ट अपना निकालते हैं तो थोड़ा ही शिफ्ट होगा। अच्छा। लेकिन अगर आप प्योर नॉर्थ में चले जाते हैं तो वो तो आप समझिए कि सितंबर आते आते वो ऑलमोस्ट 47 डिग्री शिफ्टिंग हो जाती है। तो इसलिए बेस्ट है नॉर्थ ईस्ट में ही अपना जो सेफ बना रहे हैं आप वहाँ रखिए और उसका मुख अपने घर के अंदर की तरफ। लेकिन मैम पिछली बार आपने हल्दी की गांठें बताई थी, इस बार क्या रख दें हल्दी की गांठ के अलावा? देखिए हल्दी की गांठ तो दी बेस्ट अपने आप में, बृहस्पति का रंग है और बृहस्पति का ही जोन होता है ये। वो आपको फलित करेगा ही करेगा, वो जगह आपको फल देगी। और चांदी का सिक्का भी आपको, आप वहाँ पे गजकेसरी राजयोग बना देते हैं जो आपका काम करता है। आप जब इन चीज़ों का कॉम्बिनेशन बनाते हैं और साथ में आप वहाँ पे धन तो रख ही रहे हैं, आप वहाँ पे गोल्ड रख सकते हैं, आप वहाँ पे हमारे यहाँ तो रत्नों को बहुत माना गया है, आप वहाँ पे रत्न रख सकते हैं। हमेशा से ही रत्नों को इम्पोर्टेंस दी गई है, ज्वेलरी को, गोल्ड को, क्योंकि इसके अंदर सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है। तो आप ये यूज़ कीजिए ना, ये चुंबक हैं, ये तो बहुत ज़्यादा आपको आपकी तरफ सब कुछ खींचेंगी। मैम किसी को घर लेना हो क्या करे? सर आप कीजिए ना, अपने नॉर्थ ईस्ट में आपको जो घर चाहिए या समझिए नॉर्थ से नॉर्थ ईस्ट के बीच में आप जैसा घर चाहते हैं उसकी आप एक वहाँ पिक्चर लगा दीजिए। तो मैम अगर किसी को घर लेना हो, सपनों का घर लेना हो, ड्रीम हाउस, क्या कर ले? सर ये तो बहुत इजी काम है। आप नॉर्थ से नॉर्थ ईस्ट के बीच में जैसा ड्रीम लेना चाहते हैं, गूगल पे फोटो निकलाइए, वैसी फोटो निकाल के आप वहाँ पे A4 साइज की शीट की भी फोटो आप लगा सकते हैं, वरना बढ़िया सी सीनरी ले आइए और वहाँ लगा दीजिए। वो आपको उस रास्ते पे ले जाना शुरू कर देगा। कितने दिन में मिल जाएगा मैम? जितनी स्ट्रॉन्ग आपकी इच्छा है। फिर भी 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना? स्ट्रॉन्ग आपकी इच्छा पे डिपेंड करता है ना, वो मुझे नहीं पता आप कितनी भावनाओं से लगा रहे हैं। दिस इज योर साइकोलॉजी विच वर्क्स। पर ये उपाय घर दिला देगा 100%। ठीक है। मैम विद्या का सवाल है, कह रही है कि कॉर्नर के फ्लैट को क्या लेना चाहिए या नहीं ले? कॉर्नर का फ्लैट इनको मिल रहा है, कॉर्नर के फ्लैट को लेकर जानना चाहती हैं। यहाँ पे हमें ना डायरेक्शंस देखनी पड़ेंगी। अब कॉर्नर के अंदर अगर आपका नॉर्थ ओपन है और पीछे आपके यहाँ कई फ्लैट बने हुए हैं, मैडम इससे ज़्यादा बढ़िया फ्लैट ही नहीं है। अच्छा, आंखें मीच के ले लीजिए। पर आपको ये बताना पड़ेगा एग्जैक्टली कौन सी डायरेक्शन की तरफ है, बिकॉज यहाँ तो डायरेक्शन की गेम है ना, वास्तु इज एब्सोल्यूट डायरेक्शंस। तो आप इसमें डायरेक्शन अगर आपकी बढ़िया है, वो जोन आपके पास ओपन आ रही है, जो आप कॉर्नर पे है तो ऑब्वियसली 2 साइड ओपन होंगे और वो आपका नॉर्थ ईस्ट है, अमेजिंग रिजल्ट। तो मैम ये इंडिपेंडेंट हाउस के लिए भी लागू होता है, फ्लैट के लिए भी लागू होता है? दोनों के लिए? एब्सोल्युटली। अच्छा ठीक है। मैम अंशिका का सवाल है कि दुकान का गोदाम किस दिशा में रखना ठीक होगा? देखिए पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि दुकान क्योंकि गोदाम आप बेसमेंट पे तो नहीं ले जा सकते, क्योंकि हम बिल्कुल भी बेसमेंट रिकमेंड नहीं करते। आपने 3-4 फीट नीचे है आपका, तो हम उसको जो डायरेक्शन देखी जाएगी आपके पास ईस्ट में, साउथ में, आपके चारों दिशाओं में, पहले तो ये आप बताएं कि वहाँ पे दुकानें हैं कि नहीं है। उसके हिसाब से ही हम आपको वहाँ पे गोडाउन किस डायरेक्शन में होना चाहिए बताया जाएगा, क्योंकि हमारे को एनर्जी बैलेंस करनी पड़ती है। ओके। अगर आपके पीछे की तरफ वहाँ पे अगर बेसमेंट है और आप भी गोदाम बना रहे हैं और आप उसको ज़्यादा नीचे ले जाएंगे और वो सपोज आपके पीछे वाले साइड साउथ पड़ता है, मैडम वो तो बर्बाद हो जाएंगे। तो मैं आपको ब्लैंकली नहीं बता सकती कि गोदाम किस ऐसे कहाँ, उसमें अब हमें सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं कि आप गोदाम बना कौन सी डायरेक्शन में रहे हैं। पर दुकान गोदाम एक साथ ओके, अगर दुकान भी गोदाम भी एक साथ रख लें, बेसमेंट में नहीं होगा लेकिन वैसे रख लें। हाँ वो तो रखना ही पड़ता है, क्योंकि आपको कई लोगों की तो शॉप के ऊपर होता है। हाँ। तो कई शॉप्स में तो मेज़नाइन बना होता है, जो ऊपर अपना सामान रखते हैं और नीचे शॉप होती है। पर कई दुकानों में तो नीचे भी होता है मैम, बेसमेंट में। हम बेसमेंट रिकमेंड नहीं करते, जो हम करते नहीं तो मैं आपको कैसे बता सकती। तो जिन दुकानों में बेसमेंट में गोदाम है वहाँ क्या दिक्कतें आ रही होंगी मैम? सर आती हैं, बहुत बैड आती हैं। कईयों के हम तो कई विजिट्स पे ऐसे गए हैं जिनकी आग लग चुकी होती है और वो हमें जब बुलाते हैं कि क्या करें अब। कईयों के ऐसे भयंकर बीमारी लग जाती है और कईयों के तो बेटे ही नहीं उस दुकान पे बैठने को राजी होते। तो क्या कीजिएगा ऐसी प्रॉपर्टी, ऐसी दुकान बना के। ठीक है मैम। पाटिल संजय कुमार कह रहे हैं कि मोटा मोटी एक सवाल है, कभी मकान कौन सी दिशा में मैं ले लूं? सर आपको ये बताना पड़ेगा कि आप किस प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं।
अच्छा, हाँ जी, ये भी इम्पोर्टेंट है। बहुत इम्पोर्टेंट है, ओह, क्योंकि हमारे यहाँ वास्तुशास्त्र में एक बहुत बढ़िया साइंस है, एक बढ़िया लॉ दिया हुआ है, जिसके अंदर बताया गया है कि इन इन राशियों के लोगों को ये घर सूट करेगा। अच्छा, और सूट करेगा क्या मतलब होता है कि आपको उसमें फिर ग्रोथ मिलेगी, हाँ, आप सक्सेस रेट आपका बढ़ता है, आपके पास पैसा आता है, आप अच्छा। एक मकान से कई मकान बनाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो आपको पहले ये बताना पड़ेगा कि आप किस प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं। तो कोई अगर एंकर है मकान लेना चाहता है तो कौन सी दिशा में ले ले? आपका पब्लिक डीलिंग का काम है, यू आर अ प्रोफेशनल। प्रोफेशनल्स हमारे यहाँ आ जाते हैं ब्राह्मणी राशि में। अब ब्राह्मणी राशि की जो दिशा बताई गई है वो बताई गई है नॉर्थ। तो आपका जो घर का द्वार हो वो नॉर्थ की तरफ हो, तो आप अगर ऐसा घर लेंगे, आपको वो सक्सेस रेट की आपकी वो ग्रोथ करता है, आपकी सक्सेस बढ़ाता है, और आप पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे। ओके, ठीक है मैम। आखिरी सवाल है, राखी का सवाल है, कह रही है कि हमारा घर लंबा है, दीवारें एक दूसरे से सटी हैं, पूजा कक्ष या रसोई और कमरे कैसे बनाएं जिससे कोई दोष ना हो? देखिए, मैं सारे कमरों का तो डिजाइनिंग नहीं कर सकती, हाँ। बिकॉज आपने मुझे ना तो एरिया बताया है। जनरल और- बता दीजिए। हाँ, अगर मैं एक मंदिर के लिए ज़रूर आपको सजेस्ट कर सकती हूँ कि आपको अपने घर में, क्योंकि आप ये रेक्टेंगुलर घर बता रही हैं जो एक कमरे से एक कमरे तक जा हाँ। रहा है, अब आप इसमें क्या करेंगी, सबसे पहले तो दिशा निकालने के केवल 2 दिन पूरे साल में मिलते हैं, क्योंकि यहाँ बात आती है मंदिर की, या हम बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। आपने 2 दिन वो होते हैं, एक तो होता है 20th ऑफ मार्च, एक होता है 23rd ऑफ सितंबर। आप केवल इन 2 दिनों में आपने अपने घर का ईस्ट निकालना है, आपने घर के बिल्कुल सेंटर में खड़े हो जाना है और अपने कंपास से ईस्ट निकालना है। अब ईस्ट से जो 45 डिग्री लेफ्ट आता है, दैट इज नॉर्थ ईस्ट। एग्जैक्ट नॉर्थ ईस्ट पे आप अपना मंदिर प्लेस करते हैं। दैट इज द आइडियल प्लेस टू मेक योर टेम्पल। ठीक है, पॉडकास्ट को वाइंड अप करना है, लेकिन इस प्रॉमिस के साथ कि अगले हफ्ते हम मिल रहे हैं। श्योर। थैंक यू सो वेरी मच मैम, आपने समय निकाला, आप आई। तो फिर इस पॉडकास्ट को यहीं समेटना है, इसी वादे और विश्वास के साथ कि जो सिलसिला हमने शुरू किया है आपके साथ, डॉक्टर महेश गुप्ता, और हमारा ये सिलसिला जो चल रहा है वो लंबा चलेगा, और यही प्यार आपको डॉक्टर रश्मि गुप्ता को भी देना है। हमें आपके कॉमेंट्स का बेसब्री से इंतजार है। डॉक्टर महेश गुप्ता हो, डॉक्टर रश्मि गुप्ता हो, या फिर वास्तु ग्लोबल की पूरी टीम आपके कमेंट्स का बेसब्री से इंतजार करती है, और वादा है जो कहीं नहीं होता वो सिर्फ इस पॉडकास्ट में होगा। और सारी बातों के बीच आपको हमेशा याद रखना है, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ।